Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to teach you chapter number 5 of your history book, that is Kingdoms, Kings and an Early Republic. This is class 6th and page number 46, a new chapter. Today we will start. सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम्स की कि किंगडम्स कैसे बने अर्ली ईयर्स में, किंग्स कैसे बनते थे, एंड द अर्ली रिपब्लिक. अर्ली रिपब्लिक मीन्स हाउ पीपल हिमसेल्फ चूज देयर किंग. तो इस तरह से हम बात करेंगे सबसे पहले हाउ सम मैन बिकम द रूलर्स, किस तरह से लोग जो थे रूलर्स बने. आप आज देख रहे हो रूलर्स जो है वोटिंग के ज़रिए हम रूलर्स को बनाते हैं, हम उनको चूज़ करते हैं. लेकिन पहले ज़माने में लगभग 2500 ईयर्स या 3000 ईयर्स पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. तो रूलर्स, राजा जो होता था, राजा को किस तरह से चुना जाता था. राजा जो है बेसिकली प्रोबेबली वाज चूजन बाय जना. जना मीन्स द कॉमन पीपल, उसको कॉमन पीपल जो है लोग चुनते थे. बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो वी फाइंड सम चेंजेस. तो हम देख रहे हैं कुछ चेंजेस आई इसमें कि किस तरह से किंग को चुना जाएगा. किंग को सबसे पहले हम बात करेंगे. किंग जो होता था, किंग को चूज़ करते थे कभी जना जो थी, पब्लिक जो थी, जना मीन्स जनता, और हम कॉमन पीपल वो चुनते थे. तो उसके बाद कोई किंग जो था, सम मैन बिकेम रूलर्स बाय डिफीटिंग अदर किंग, कोई दूसरे किंग को डिफीट करता था और रूलर बनता था. और सम मैन बिकेम रूलर बाय सबजुगेटिंग अदर रूलर्स, किसी दूसरे इलाके पे कब्ज़ा करता था, उस किंग को स्लेव बनाता था, उस किंग को किंगडम उसकी छीन ली जाती थी, उसके सारे टैक्सेस इस किंग के अंडर आते थे. जो सब्जुगेशन करते थे उनकी फ्रीडम लूज़ होती थी. तो इस तरह से बादशाह बनते थे. लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अलग, जिसका आपने ज़िक्र पहले शायद कभी नहीं सुना होगा, कि किंग जो है वो एक सेक्रीफाइस के थ्रू चुना जाता था. सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग ए वेरी बिग सेक्रीफाइस. एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की जाती थी, कुर्बानी की जाती थी, जिसको हम कहते थे अश्वमेधा सेक्रीफाइस. अश्वमेधा सेक्रीफाइस मीन्स हॉर्स सेक्रीफाइस. एक हॉर्स को मारा जाता था, उससे सेक्रीफाइस करते थे, तो उस सेक्रीफाइस से बादशाह चुना जाता था. तो ये कैसे होता था? तो कहते हैं एक हॉर्स को, ये आप मान लीजिए ये 3 स्टेट्स है, 1 स्टेट, 2nd स्टेट और 3rd स्टेट, ये इन स्टेट्स के राजाज है. इस हॉर्स को क्या किया जाता था अश्वमेधा में, इस हॉर्स को फ्री छोड़ा जाता था, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी, इसको लूज़ किया जाता था, इसके टाइज जो होती थी बांध के होता था वो छोड़ दी जाती थी. और इसको लूज़ करने के बाद ही वॉन्डर फ्रीली, वो फ्रीली घूमता था. अब क्या होता था, अगर वो अपने और इसके साथ बादशाह के जो फॉलोअर्स होते थे, मैन होते थे, वो इसके साथ चले जाते थे. दिस हॉर्स वॉज गाइडेड बाय किंग्स मैन, तो उसके पीछे पीछे जाते थे. तो अगर ये हॉर्स, इस हॉर्स को अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जब चला जाता था, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई किंग के आदमी इसको रोकते थे, इट मीन्स दे आर चैलेंजिंग दिस किंग. वो इस पहले किंग को जिसने हॉर्स को छोड़ा अश्वमेधा के लिए, उसको चैलेंज कर रहे थे. तो उनके बीच फाइट होती थी, लड़ाई होती थी, फिर उनको वो हरा देते थे और उस पे कब्ज़ा करते थे. अगर ये किंग इसको फ्रीली छोड़ता था, रोकता नहीं था, इट मीन्स कि वो इस किंग की, जिस किंग ने हॉर्स छोड़ा है, उसकी लीडरशिप, उसकी रूलरशिप एक्सेप्ट करता है. वो कहता है जी ठीक है, मैं इसके रूल के अंदर, तो ये किंग जो है ऑटोमेटिकली उसके रूल के अंदर आ जाता था. तो इस तरह से ये हॉर्स जितने स्टेट्स पे चला जाता था, अगर कोई इस हॉर्स को स्टॉप करता था, उसको किंग के साथ फाइट करनी पड़ती थी. अगर इस हॉर्स को फ्रीली छोड़ा जाता था, तो इट मीन्स कि उनको किंगशिप जो है, वो उसकी लीडरशिप जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती थी. तो कहते हैं जब ये घोड़ा जो है ये सब करके 2-3 स्टेट्स पे घूम के वापस आ जाता था, फिर एक पूजा की जाती थी जिसको हम बोलते थे अश्वमेधा यज्ञ या याजना कहते हैं. उस पूजा में किंग की फैमिली को, खासकर उसकी वाइव्स और उसके सन्स को बिठाया जाता था, और इन जो ये किंग्स होते थे जिन पे कब्ज़ा किया जाता है, इनको इनवाइट करके उस पूजा में बिठाया जाता था. और प्रीस्ट्स जो है, उन प्रीस्ट्स, बड़े बड़े प्रीस्ट्स जो है, ये जो जाने माने प्रीस्ट ब्राह्मण्स होते थे, वो सेक्रीफाइसेस को करते थे. और कॉमन पीपल जो है, जैसे आम जनता थी, वो किंग्स और इस किंग को मानते थे और इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया करते थे. तो इस तरह